Welcome back to another video of Constitution of Pakistan 1973 सीरीज। आईने पाकिस्तान के पहले 10 आर्टिकल हम देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 11 की। तो ये आर्टिकल का टॉपिक है स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एट्सेट्रा प्रोहिबिटेड। बात क्या हो रही है? स्लेवरी यानी गुलामी और फोर्स्ड लेबर यानी ज़बरदस्ती किसी को लेबर बना लेना, गुलाम बना लेना, उससे काम करवाना एट्सेट्रा और वगैरह वगैरह, यानी इससे रिलेटेड जितनी भी सिचुएशंस हैं। प्रोहिबिटेड यानी उनको जो है उसकी मुमानत की जा रही है, उसको बिल्कुल प्रोहिबिट किया जा रहा है, उससे इनकार किया जा रहा है, उससे मुखालफत की जा रही है। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। क्लॉज 1 देखते हैं, यानी इसकी पहली शिक क्या कह रही है? स्लेवरी इज नॉन एग्जिस्टेंट and forbidden, and no law shall permit or facilitate its introduction into Pakistan in any form। यानी गुलामी नॉन एग्जिस्टेंट यानी मादूम और ममनू है, और कोई कानून किसी भी सूरत में इसे पाकिस्तान में रिवाज देने की इजाज़त नहीं देगा या सहूलत नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, यानी इसको किसी सूरत जो है ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। फाइन। इसकी क्लॉज 2 है ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स आर प्रोहिबिटेड। यानी फोर्स्ड लेबर जो ज़बरदस्ती लेबर है उसकी तमाम सूरतों, और ये ट्रैफिक वो रश वाला ट्रैफिक नहीं है, इट्स रिलेटेड टू खरीदो फरोख्त वाला जो सीन होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो इसकी तमाम सूरतों और इंसानों की खरीदो फरोख्त को ममनू करार दिया जाता है। ठीक है, इंसानों की जो खरीदो फरोख्त है वो भी बिल्कुल ममनू है। फाइन। सो उसके बाद इसकी क्लॉज 3 देखते हैं। तीसरी शिक क्या कह रही है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी इंगेज्ड इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। क्या कह रही है ये? कि 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या कान यानी माइन, जो कान करनी होती है, माइन की बात हो रही है, ठीक है, या कान या देगर पुरखतर हजार्डस की बात हो रही है ना, तो पुरखतर मुलाजमत में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी ये परमिशन ही नहीं है कि आप 14 साल के कम उम्र के बच्चे को जो है ऐसे कोई एम्प्लॉयमेंट दे दो। ठीक है। फोर्थ क्लॉज कहती है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट कंपल्सरी। इस आर्टिकल में मज़कूर कोई अमर इस लाजमी खिदमत पर असरअंदाज मकसूद नहीं होगा। किस पे असरअंदाज नहीं होगा? इसके फर्दर 2 पॉइंट्स हैं। बाय एनी पर्सन अंडर गोइंग पनिशमेंट और एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ, जो किसी कानून के खिलाफ किसी जुर्म की बिना पर सज़ा भुगतने वाले किसी शख्स से ली जाए। ठीक है। और बी रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ फॉर पब्लिक पर्पस, जो किसी कानून की रूह से पब्लिक पर्पस यानी गर्ज़ी आमा के लिए मतलूब हो। फाइन। सो प्रोवाइडेड दैट नो कंपल्सरी सर्विस शैल बी ऑफ अ क्रूअल नेचर ऑन और इनकम्पैटिबल विद ह्यूमन डिग्निटी। यानी बात क्या हो रहा है कि शर्त ये है कि कोई लाजमी खिदमत ज़ालमाना नोयत की, या एक तो ज़ालमाना नोयत कह लिए और दूसरा इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होनी चाहिए ह्यूमन डिग्निटी की, यानी ज़ालमाना नोयत की या शर्फ इंसानी के खिलाफ नहीं होगी। फाइन। सो दिस वाज आर्टिकल 11।